नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। दोस्तों में उपचुनाव का रण सज चुका है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई है। जहां एक ओर कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा का कहना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से नाराज है और पार्टी को इस उपचुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए साफ कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कोई नाराजगी नहीं है और वो लगातार मंत्री पद पर कामकाज करते हुए जुट रहे हैं। दरअसल दौसा की सीट पर मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट अब खाली हो चुकी है और इस पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। कांग्रेस ने किरोड़ी लाल मीणा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत चाहती है तो पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाना होगा। कांग्रेस का दावा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाराज होने से पार्टी में बिखराव है, लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है और वो हर दिन विभाग के कामकाजों में जुटे हुए हैं। बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस की अफवाहों से कोई राजस्थान में फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी उपचुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बल्कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में केवल एक सीट ही है जो बीजेपी के पास थी। अब ऐसे में उनका दावा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है और अग्रवाल का यह भी दावा है कि कांग्रेस को अपनी सीटों की चिंता करनी चाहिए क्योंकि जनता का भरोसा अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर है। इस उपचुनाव का नतीजा अब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन ये देखना होगा कि क्या दौसा के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी कब तक जारी रहने वाली है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा राजस्थान में कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और कौन होगा जो इस चुनावी जंग में राजस्थान में तमाम 7 सीटों पर बाजी मारता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे हमारे साथ द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।